वेलकम है इस वीडियो के अंदर हम रिकर्जन के बारे में बात करेंगे। तो रिकर्जन जो है ना, ये एक्चुअली एक फ़ंक्शन, कोई भी ऐसा फ़ंक्शन जो कॉल करता है अपने आप को उसी अपने फ़ंक्शन की, मतलब जो उसकी बॉडी है उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो कि मैंने एक साथ ही ऐसे बोल दिए तो आपको मे बी समझ ना आई हो। तो हम यहाँ पे अब एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। और जो रिकर्जन है ना, इसकी बेसिकली 3 या समटाइम्स 4 जो टाइप्स हैं वो भी होती हैं, तो उनको भी हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना एक सिंपल सी, एक जिस तरह से हमने 10 नंबर्स प्रिंट किए थे ना जब फर्स्ट टाइम हमने लूप्स किए थे, तो उसी तरह से अगर हम जो है 10 नंबर्स जो है ना वो प्रिंट करते हैं। प्रिंट नंबर्स के नाम से हमारा एक फंक्शन होगा। और ये जो है एक हम इसको जो है ना वो इस तरह से इंटीजर देते हैं कि उसका नाम होगा स्टार्ट, और डिफ़ॉल्ट हम इसको ज़ीरो से दे देते हैं क्योंकि ज़ीरो से लेके तो आगे तक ये प्रिंट करेगा। और इसकी जो बॉडी है ना, अब इसके अंदर हमने कुछ काम करने हैं। और जिस तरह से लूप के अंदर हमने किया था ना, एक कंडीशन होती है लूप की कि कब तक लूप चलेगा, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी हमने सबसे पहला जो काम है वो एक कंडीशन लगानी है। और वो होगी कि अगर जो ये स्टार्ट है, जो कि इस केस में हमने रखा हुआ है, अगर ये 10 से लेस देन है तो देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे इस स्टार्ट को प्रिंट कर देना है। तो अब इस केस में तो जस्ट ये ज़ीरो प्रिंट कर देगा। तो नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट हम जो इससे आगे वाला नंबर है वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम ये वाला जो फंक्शन है ये, क्योंकि वो चीज़ प्रिंट करता है जो इसको हम यहाँ से देकर भेजते हैं, और अगर वो 10 से लेस देन हो तो ये प्रिंट कर देता है। तो क्यों ना हम इसी फंक्शन को इधर कॉल कर दें। तो इसको लेकिन अब हमने जो इससे आगे वाला नंबर है ना वो दे के भेजना है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू है उसमें हम एक ऐड करते हैं और वो इसको सेंड कर देते हैं। तो स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, तो उसके अंदर एक ऐड होगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये दोबारा इसी अपने आप को कॉल करेगा। तो इसको आप कहते हैं रिकर्जन। और इधर अब ये जो चीज़ है ना कि इसमें क्या चीज़ हमने करनी है, वो सबसे पहले तो होता है कि जब भी आप ये कॉल कर रहे हैं ना, ये जिधर भी हो रहा वो किसी ना किसी कंडीशन के ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। तो इस केस में हमने ऊपर ये कंडीशन लगा दी है, तो ये रिकर्सिव कॉल्स जो हैं अब ये अपने आप को करेगा। नेक्स्ट टाइम ये इसको कॉल करेगा खुद को ही, लेकिन इस बार क्योंकि हमने पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया हुआ है तो हमें एक्चुअली जो है ना इसको यहाँ पे स्टार्ट भी कर देते हैं कि प्रिंट नंबर्स जो हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट 0 से हो रहा है तो हम इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे 0 से आएगा और फिर यहाँ से ये चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, ये इसको प्रिंट कर देगा और न्यू लाइन भी आ जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट काम है, ये काम हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो भी इसकी वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड करना है। तो इस केस में उसकी वैल्यू 0 थी तो वो 1 बन जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 लेस दैन 10, तो ट्रू है, तो यहाँ पे जो 1 है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 के अंदर, क्योंकि अब स्टार्ट की वैल्यू 1 है, उसके अंदर एक ऐड होगा तो अब वो बन जाएगा आपका 2। तो इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा अनलेस ये जो स्टार्ट है, जो कि ये वाला वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 से ग्रेटर देन हो जाती है। तो इतना जो है, अगर मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे 0 से लेके तो 9 तक नंबर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो क्योंकि हमने 10 से लेस देन पे रखा हुआ है ना, तो जो ही वो 10 या 10 से खैर बड़ा तो हो नहीं पाएगा, जो ही 10 होगा तो उधर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं हुआ, तो फिर उस केस में यहाँ से जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये वापस आता जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, हम पूरी तरह से डीप तो नहीं जाएंगे इसके अंदर क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। अब मैं आपको इसकी टाइप्स जो हैं वो बताता हूँ। तो ये जो हमने अभी रिकर्सिव कॉल या रिकर्सिव फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ये है आपकी टेल रिकर्जन। और टेल रिकर्जन क्यों है यहाँ पे, अगर आप इसको लिखें तो टेल रिकर्जन ये इसलिए है कि जो हमारी रिकर्सिव कॉल है ना वो एंड पे हो रही है। जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब इस केस में जस्ट वो एक इस तरह सी आउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जितना लंबी आप कैलकुलेशन करना चाहें या जो भी हो रहा हो। तो लेकिन जो हमारी रिकर्सिव कॉल वाली स्टेटमेंट है ना वो लास्ट पे है, इससे नीचे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको हम टेल कहते हैं क्योंकि ये सबसे एंड पे हो रही है। इसी तरह से आपके पास एक जो हेड रिकर्जन है वो भी होती है, और आपने गैस किया होगा बिल्कुल ठीक, वो ये है कि पहले रिकर्सिव कॉल होगी देन आप प्रिंटिंग जो है वो करेंगे। तो ये थोड़ी सी जो है ना, इसमें आपको ट्रेसिंग मैं करवा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा।
अगर हम हेड रिकर्जन की बात करें तो इसके अंदर ये स्टार्ट होगा यहाँ से प्रिंट नंबर्स, और फिर ये इधर आएगा और इधर से ये देखेगा कि आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली वो तो ज़ीरो है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ये रिकर्सिव कॉल है, प्रिंट श्रिंट जो है ना उसकी अभी बारी नहीं आई है, इधर आया है, इधर से एंटर हुआ है, कंडीशन चेक हुई है, ये इधर से ये दोबारा कॉल कर देगा, 1 के साथ चला जाएगा। फिर वो इधर आएगा, फिर इधर 1 लेस दैन 10 वो भी ट्रू है, और आगे ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा अनलेस आपके पास वैल्यू जो है वो 9 हो गई है। तो 9 जो है उसके अंदर हमारे पास ये इसके इधर तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये इसको कॉल करेगा और नेक्स्ट इटरेशन में ये 10 हो जाएगा। अब उधर जो है वो इधर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि ये उस टाइम ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो इधर से वापस, अब वापस किधर जाएगा, वापस जो प्रीवियस हमारी कॉल थी ना उधर जाता है। तो प्रीवियस हमारी कॉल कौन सी थी, प्रीवियस हमारी जो कॉल थी वो थी 9 वाली, जब हमने इधर 9 पास करके तो भेजा था, तो उस टाइम पे हमारे पास ये 9 इधर प्रिंट हो जाएगा। फिर उधर से वापस जाएगा, फिर हमारे पास लास्ट उससे लास्ट जो रिकर्सिव कॉल थी वो 8 के साथ थी, तो फिर हमारा इधर 8 प्रिंट होगा, यानी कि ये उधर से पीछे से फिर प्रिंटिंग करना स्टार्ट शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं इनकी बारी बाद में आ रही है। तो इसको अब अगर हम यहाँ पे इसी को फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो आपको ये इन्वर्स में नज़र आ जाएंगे, पहले 9 और फिर ऑल द वे टू 0। तो ये होती है आपकी हेड रिकर्जन, क्योंकि हमारी जो रिकर्सिव कॉल है वो पहले हो रही है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो बाद में हो रहा है। इसके बाद आपके पास होती है ट्री रिकर्जन, और ट्री रिकर्जन जो है वो हमारे पास ये होती है कि आप एक ही जो है मतलब कि आप 2 कॉल्स कर रहे हो, अगर आप 2 कॉल्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो ट्री रिकर्जन हो जाती है। लाइक मे बी आप इधर इस तरह से कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसको, लेकिन आप ट्री रिकर्जन कहते हैं कि आपकी हर रिकर्सिव कॉल में मज़ीद 2 रिकर्जन और हो जाएंगी, यानी कि 1 से ये स्टार्ट होगी, आप यहाँ से ये कॉल कर रहे हैं, इस एक कॉल के बदले आपको यहाँ पे 2 कॉल्स मिलेंगी, फिर इसमें से इन दोनों में से हर एक के बारी में आगे मज़ीद ये 2 मिलेंगी, इसके लिए भी 2 मिलेंगी, इसके लिए भी 2 मिलेंगी, और एंड सो ऑन, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली, 1 से 2 फिर 4 एंड फिर आगे 8 और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको आप ट्री रिकर्जन कहते हैं। फिर आपके पास एक होती है नेस्टेड रिकर्जन। नेस्टेड रिकर्जन जो है वो आप इस तरह से करते हैं कि आप एक रिकर्सिव कॉल करते हैं और उसके अंदर एक और रिकर्सिव कॉल हो रही होती है। तो नेस्टेड रिकर्जन जो है ना, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करने की होती है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो यहाँ पे अगर आपके पास एक इंटीजर रिटर्निंग फंक्शन हो तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे ये स्टार्ट जो है इसको अगर आप n कह दें तो क्या हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि इफ़ जो n है वो इक्वल टू है 1 के, तो आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे 1, और 1 या अगर 0 हो तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी, और उसके बाद जो है ये आपकी बेस कंडीशन है। तो इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं कि रिटर्न आप कर दें, जो अब इसका नाम हमने यही रखा हुआ है तो इसको हम फिब कह देते हैं, और ये भी फिब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फिब जो है इसके अंदर हमने जो n है ये हमने इसको देना है जो इससे एक स्टेप पीछे वाला है, 2 स्टेप पीछे वाला, प्लस हमने करना है जो हमारे पास जो एक स्टेप पीछे वाला है उसको। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से कुछ इसकी जो रिकर्जन है वो हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ये नहीं करेंगे, तो इसको अगर हम यहाँ पे मे बी जो है मे बी 10 देकर भेजते हैं तो हमें जो 10th इसकी फिबोनाची सीरीज की होती है हमारे पास वैल्यू वो हमें मिल जाएगी। तो इसको हम जो है इसको इक्वल टू रखने की बजाय अगर आप लेस दैन और इक्वल टू कर दें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इधर अब हम देख लेते हैं कि 10th जो हमारी फिबोनाची सीरीज की चीज़ है वो क्या है, तो वो 89 दे रहा है। तो इसी तरह से आप जो है ना वो इसको आगे इस तरह से क्योंकि हमारे पास हर रिकर्जन के अंदर अब एक ये कॉल हो रही है और एक ये कॉल हो रही है, तो इस तरह से ये नेस्टेड रिकर्जन है। इसी तरह से ना आपके पास इनडायरेक्ट रिकर्जन भी होती है, वो ये होती है कि आप एक फंक्शन जो है इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल करें और वो फंक्शन आपके इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, तो उसको आप इनडायरेक्ट रिकर्जन भी कहते हैं। तो इसी तरह से ना इसकी लेकिन ये जो 4 टाइप्स हमने यहाँ पे देखी हैं ये मेन टाइप्स ही होती हैं। आपके पास टेल होती है,
टेल रिकर्जन, उसके बाद आपके पास जो है वो हेड होती है, उसके बाद आपके पास ट्री रिकर्जन और उसके बाद हमारे पास नेस्टेड रिकर्जन होती है। तो ये 4 तरह की हमारे पास रिकर्जन्स हैं और इस तरह से आप इसके जो मेन अगर आप इसकी डेफिनेशंस देखें तो ये होता है आपके पास ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। और ये जो है इसके अंदर अब एक और चीज़ कि देयर ऑलवेज हैज़ टू बी ए बेस कंडीशन। और ये बेस कंडीशन जो है ना, ये हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई थी कि कोई ना कोई इस तरह से चीज़ हो कि जहाँ पे ये रिकर्जन हमारी स्टॉप होती हो, क्योंकि अगर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये हमेशा अपने आप को कॉल करते ही रहेगा, करता रहेगा और ये कभी स्टॉप नहीं होगा, तो वो इन्फिनिट लूप की तरह वो चल जाएगा। तो जिस तरह से लूप की हमने कोई ना कोई कंडीशन लगानी होती है जो किसी ना किसी स्टेज पे जाके चाहे 100 साल बाद भी वो फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि किसी एक स्टेज पे वो कंडीशन जो है वो टर्मिनेट कर देनी चाहिए लूप को। तो इसी तरह से आपकी जो रिकर्जन है उसके अंदर भी हमने ये एक कंडीशन लगानी होती है, तो इसको हम बेस कंडीशन कहते हैं। सो ये होती है आपके पास रिकर्जन। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। यहाँ पे हमने जस्ट बेसिक जो है रिकर्जन का वो देखा है, लेकिन इसका जो ये टॉपिक है ये बहुत ही लंबी वीडियो खुद जो है ना वो करता है डिज़र्व। तो हमने जस्ट सरफेस स्क्रैच किए, लेकिन जो जितना हमने इसमें किया होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। सो ये होती है रिकर्जन इन C++।